निकाय चुनाव पर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित कई बड़े शहर में आरक्षण की प्रक्रिया पूरा। इति विधानसभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक हुई पास। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव एक संग कराई के रद्दा अब साफ। हवाई सेवा ले जुड़े सरगुजा संभाग, रायपुर ले अंबिकापुर पर रोजीना चली प्लेन। सीएम सायहा हरियर झंडा दिखा के करें रवाना। पहली यात्री के रूप में बैठे सांसद चिंतामणि महाराज। दुर्ग में संदिग्ध लोगन ऊपर सल्लग कार्रवाई जारी। शहर में संदिग्ध मन ले पुलिस करते पूछताछ। नागरिकता संबंधित दस्तावेज के करे जाते जांच। बिलासपुर ले लगे रतनपुर धान खरीदी में रिश्वतखोरी किसान ले पैसा लेवत आत है जिम्मेदार। धान के तौल के नाम में अवैध वसूली के सल्लग आते शिकायत। दंतेवाड़ा में नक्सल पीड़ित ले सीआरपीएफ के जवान करिस बिहाव। खूंखार नक्सली हिड़मा के गांव पुवर्ती के कैंप में पदस्थ है जवान। मुख्यमंत्री सामूहिक बिहाव कार्यक्रम में करण शामिल। जय जोहार, अपन देखो तो IBC 24 में हूं आप मन संग रचना नितेश। हमर बानी हमर गोट में आज सबले पहली खबर राजधानी रायपुर ले लगे अभनपुर के, जहां चलत ट्रक में अचानक से आगी लगे के घटना हुई है। बताया जाता है कि ड्राइवर हा ट्रक ले कूद के अपन जान ला बचाए है। तहसीलदार और पुलिस मौका में ये बेरा पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर गलो के आप में देखा था। धर्म कांटा कना के ही घटना बताया जाते तो रायपुर ले लगे अभनपुर की घटना है। धर्म कांटा कना एक ट्रक में अचानक आगी लग गई। बताया जाता है कि चलत ट्रक में ये आगी लगी रही से तहसीलदार और पुलिस मौका में पहुंच के आगे की जांच करे थे। लेकिन बताया जाता है कि जब ये आगे लगी से तब ट्रक के ड्राइवर गाड़ी में सवार रही से कोनो तरह ले गाड़ी ले कूद के अपन जान ला ट्रक ड्राइवर बचाए हवा। हालांकि बड़का नुकसान की आशंका तक को जताए जाते हैं। अभनपुर में चलत ट्रक में आगी लगे के घटना जिन्हें तीन तस्वीर में भी कैद हुए है। हालांकि लोगन के मदद ले ये आगीला बुझाएगी। वो बात करता है निकाय चुनाई के और आरक्षण के। रायपुर नगर निगम में चुनाई पर वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया पूरा हो चुकी है। आरक्षण के बाद महापौर एजाज ढेबर, भाजपा के वरिष्ठ पार्षद मृत्युंजय दुबे, ज्ञानेश शर्मा जैसे कई वरिष्ठ पार्षद मन अब चुनाव लड़े बर नवा वार्ड तलाशे बर पड़ी। काबर की एकर मन के वार्ड या तो ओबीसी बर या फिर महिला ओबीसी बर आरक्षित करते गए। उन्हें पूर्व महापौर और सभापति प्रमोद दुबे अपन वर्तमान वार्ड ले ही चुनाव लड़ सकें। यदि बात अगर करन दुर्ग के तो दुर्ग में नगरीय निकाय वार्ड पर आरक्षण प्रक्रिया शुरू हुई है। नगर निगम अंतर्गत सबो 60 वार्ड के उम्मीदवार इनमें मौजूद रहीन। चिट के माध्यम ले आरक्षण की प्रक्रिया पूरा करेगी से जांजगीर चांपा तालुको नगरीय निकाय के वार्ड के आरक्षण आज होए हवाए। सबले पहली जिला के 3 नगर पालिका जांजगीर, नैला, अकलतरा और चांपा के वार्ड मन के आरक्षण हुई से। एक बाद जिला के नगर पंचायत मन के आरक्षण हुए। सूरजपुर में नगर पालिका और 4 नगर पंचायत पर आरक्षण की प्रक्रिया जिला कलेक्ट्रेट में आज राखी गई से। बेरा बड़का संख्या में भाजपा और कांग्रेस के नेता मन उम्मीदवार जिन दावेदारी करत है वो मन आरक्षण पर पहुंचे रहे। इति बीजापुर में घलो के नगरीय निकाय वार्ड के आरक्षण प्रक्रिया के बैठक राखे गई रही से। मां बीजापुर के जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर संबित मिश्रा के अध्यक्षता में सबो राजनीतिक दल के संग बीजापुर कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई से। गरियाबंद में तको आज नगर पालिका और नगर पंचायत के वार्ड के आरक्षण प्रक्रिया ला पूरा करेगी से। तो 6 तस्वीर आप में देखा था। कहूं हंगामा तो कहूं लोगन खुश नजर आई ने। काबर के आरक्षण प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से राखी गई रही से। और एमा कई ऐसा दिग्गज नेता के वार्ड है, कई पूर्व महापौर के वार्ड है, कई वर्तमान महापौर मन के वार्ड है, जहां अब समीकरण जिन है तेन आरक्षण के संगे बदल चुके। यानी अब या तो वो मन चुनाव नहीं लड़ी और अगर लड़ी तो दूसर वार्ड ले वो मन ला चुनाई लड़े बर पड़ी। तो निकाय चुनाई के पहली सबो बड़े नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप लोगन ला ग्राफिक के माध्यम ले पूरा समीकरण ला आज समझा देथन। हर निकाय में 50% आरक्षण होना है। ओबीसी, एससी, एसटी के ये आरक्षण हो ही जिन सबो निकाय बर हो ही। सामान्य वर्ग के महिला बर अलग से आरक्षण दे जाही। आप मला यह बता दें कि रायपुर में 35 वार्ड आरक्षित करे गए हैं। वहीं 23 वार्ड एससी बर, एसटी, ओबीसी बर रिजर्व रखे गए हैं। तो 11 वार्ड सामान्य वर्ग के
महिला मनबर रायपुर में रिजर्व रखे गए हैं। तो 11 वार्ड सामान्य वर्ग के महिला बर यहाँ आरक्षित है। दूसरा धार अगर बिलासपुर के बात करें तो बिलासपुर के 70 वार्ड में तको के आरक्षण प्रक्रिया आज पूरा कर ले गए हैं, जेमा अनुसूचित जाति बर माफ करो पहले अन्य पिछड़ा वर्ग बर आपने बता दें 18 वार्ड ला आरक्षित रखे गए हैं, 37 वार्ड ला अनारक्षित रखे गए हैं, यानी सामान्य वर्ग बर ये है। हवाए दूसरा जहार 70 वार्ड में से 37 वार्ड ला जिन आरक्षित रखे गए। अगर बाद अगर आप बता दें तो 23 वार्ड महिला मनबर यहाँ आरक्षित है। तो ये बिलासपुर के आपन ग्राफिक्स देखा था, ग्राफिक्स के माध्यम से आप मतलब समझाता 4 वार्ड अनुसूचित जाति बर रखे गए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी बर 18 वार्ड यहाँ आरक्षित है। अगर बात करना बिलासपुर और रायपुर के बाद दुर्ग के, तो दुर्ग निगम में 60 वार्ड है कुल, यहाँ आरक्षण के प्रक्रिया आज पूरा कर ले गए हैं। 60 वार्ड में 20 वार्ड महिला मनबर आरक्षित रखे गए हैं। दुर्ग नगर निगम के 7 वार्ड ला अनुसूचित जाति बर रिजर्व रखे गए हैं। तो यही तरह ले 3 वार्ड अनुसूचित जनजाति बर आरक्षित बताए गए हैं। 20 वार्ड ओबीसी बर आरक्षित हो इसे एमा महापौर धीरज बाकलीवाल के वार्ड तको अब ओबीसी महिला बार आरक्षित कर ले गए, यानी कि दुर्ग के महापौर ला तको दूसरा वार्ड ले चुनाव लड़ल पड़ी। छत्तीसगढ़ के समीकरण की अगर पूरा बात करें तो प्रदेश भर में कुल 189 निकाय है। नगर निगम की बात करें तो 14 नगर निगम, 53 नगर पालिका, 125 नगर पंचायत। रायपुर में सबले ज्यादा 11 लाख मतदाता हवाए। वहाँ दूसर बड़ निगम अगर प्रदेश की बात करें तो रायपुर के बाद बिलासपुर के नाम आते। बिलासपुर में 5,89,000 मतदाता हवाए। तो ये मतदाता मतलब निकाय चुनाव में वोट डाली, लेकिन एक पहले आज आरक्षण के संग में प्रक्रिया शुरू कर दे गए हैं। लेकिन ये प्रक्रिया के संगे में आप कई सवाल तक उठत है, काबर की समीकरण जिन है तीन पूरा तरह ले बदल गए हैं। कई दिग्गज नेता मन के वार्ड अब आरक्षित हो गए हैं या महिला मनबर आरक्षित है। अब एक समीकरण बदले हुए नजर आते, देखना हो कि निकाय चुनाव पर यह आरक्षण के का असर पड़ते। तो निकाय चुनाव पर एक तरफ आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, दूसरी धार आज संशोधन विधेयक ला पास करेगी से छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के बाइकॉट के बीच नगर पालिका संशोधन विधेयक पारित हुई से। विपक्ष के आरोप है हालांकि कि संशोधन संविधान के विपरीत है। 74वां संशोधन के जरिए ये प्रावधान है कि नगरीय निकाय में निर्वाचित सभा के कार्यकाल 5 साल पूरा होने पहले चुनाव कराए जाए। इला कोनो भी राज्य के विधानसभा बदल नहीं सके। विपक्ष के आपत्ति के जायजा ले संवाददाता राजेश राज है। विधानसभा में आज नगरपालिका संशोधन विधेयक पेश किया गया और उसका पूरा विपक्ष ने बायकॉट किया। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। देखिए, तर्क सालिड ही नहीं है, सच्चाई है कि आप संविधान के खिलाफ किसी भी संशोधन को यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकते। वो प्रस्तुत करने का अधिकार न तो विधानसभा को है, न मंत्री को है, न राज्यपाल को है। सीधा सीधा संवैधानिक व्यवस्था इसमें दी गई है, ये मेरे पास है, उसको और जाके आप पढ़ लीजिएगा। 243 पा इसमें लिखा गया है कि 5 साल से अधिक आप नहीं बढ़ा सकते और संविधान के खिलाफ ये प्रस्ताव लाए हैं। हम लोग ऐसे प्रस्ताव में भागीदार नहीं बन सकते, हमारा ये कहना है, इसलिए हम बाहर आ गए और गांधी जी को हम बता रहे हैं कि देखिए आपके देश में क्या क्या हो रहा है। उमेश पटेल जी, क्या संवैधानिकता रहेगी सर? देखिए, सबसे पहले तो संविधान के विरोध ये काम हो रहा है। जो नगर पालिका का जो नियम है 294 का, उसमें बहुत स्पष्ट निर्देश है कि 5 साल से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसको एक्सटेंड करने के लिए सरकार रह रही है और 73-74 अमेंडमेंट स्पष्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें उसने निर्देश दिया है सारे सरकारों को कि आप 5 साल से पहले प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं और प्रशासक जिस दिन नियुक्त किए वो या तो एक्सपायरी के या उसके नियुक्ति के 6 महीने के अंदर में आपको चुनाव कराना पड़ेगा। तो ये जो आज इन्होंने जो लाया है ये कम्प्लीटली संविधान के खिलाफ में है। इसीलिए हम इस संशोधन के भाग नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि हम उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ नहीं दिखना चाहते थे और ना ही संविधान के खिलाफ दिखना चाहते थे। और आगे जरूर इसको चैलेंज किया जाएगा। 2 प्रश्न है सर। सरकार की मंशा क्या है? क्या उनकी कोई बुरी मंशा है जिसके जरिए? सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। ये समय पे नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत का चुनाव नहीं कराना चाहते। कांग्रेस पार्टी ये विधेयक पारित होने के बाद भी लीगल तौर पे इसको बिल्कुल लीगली कांग्रेस पार्टी इसको लड़ेगी और इसको कोर्ट में चैलेंज करेगी। तो ये तमाम विपक्ष है और इस विधेयक को विरोध करते हुए न सिर्फ सदन से वॉकआउट करे बल्कि गांधी जो प्रतिमा है, परिसर है जिसमें गांधी की प्रतिमा है, वहां पे आकर के प्रदर्शन किया। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।
तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हो चुके हैं। एक संगे प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए के रद्दा तको के साफ हो गए हैं। संशोधन के जरिया अब प्रावधान हो गए है कि नगर निकाय में चुने हुए बॉडी के कार्यकाल 5 साल पूरा होने के बाद अगर चुनाई नहीं हो पाए तो सरकार वहां प्रशासक बिठा सकते है। संशोधन विधेयक पारित हुए के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ले खास बातचीत करें हमारे संवाददाता राजेश राज। डिप्टी सीएम अरुण साव सर हमारे साथ हैं। आज सर एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित किया आपने, हालांकि विपक्ष ने बहुत बाइकआउट किया और पूरी तरह से नदारद रहे। मायने क्या निकल रहे हैं सर इस संशोधन अधिनियम से, क्या कुछ बदलने जा रहा है प्रदेश में? राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जनता का अधिकार छीना था, जोड़ तोड़कर अपने महापौर अध्यक्ष बनाने के लिए जनता के अधिकारों के हनन हुआ था। विष्णुदेव साय की सरकार ने वो अधिकार जनता को फिर से वापस दिया है और अब एक जवाबदेह और लोकतांत्रिक तरीके से महापौर अध्यक्षों का चुनाव होगा। साथ ही पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है उसके अनुरूप उसमें व्यवस्था हमने किया है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, उस गठन आयोग की रिपोर्ट आई और आयोग की अनुशंसा के हिसाब से अधिकतम 50% तक भी रिजर्वेशन नगरीय निकायों में ओबीसी को मिल सकता है। इसको लेकर के प्रावधान किया है। मतदाता सूची को लेकर प्रावधान है। पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली से था तो अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान था, अब वापस बुलाने का प्रावधान किया है, जिससे बेखौफ होकर हमारे अध्यक्ष और महापौर काम कर पाएंगे, स्वतंत्रता पूर्वक काम कर पाएंगे, जवाबदेही से जनता की सेवा कर पाएंगे। एक जो सबसे बड़ा सवाल रहा सर इस बीच में कि एक साथ चुनाव कराना है आपको नगरीय निकाय और पंचायत, इसलिए संशोधन को लेकर के आए, ऐसी मान्यता रही। देखिए, ये अलग संशोधन है। एक साथ चुनाव कराने का निर्णय सरकार ने ले लिया है, एक साथ चुनाव कराएंगे। ये तो नगरीय निकाय को सशक्त और मजबूत बनाने का प्रावधान हुआ है। चलिए, तो ये है डिप्टी सीएम अरुण साव। और सबसे बड़ी बात कि इस प्रदेश में जो महापौर होंगे, नगर निगम अध्यक्ष होंगे, निकाय के अध्यक्ष होंगे, अब उनको हटाना आसान नहीं रहेगा। और दूसरी बात कि प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता खुल गया है। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। संशोधन विधेयक आज पास हुई से पक्ष और विपक्ष दोनों ला आप मन सुने। निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 कदम आगू जाके बीजेपी हा जिताऊ प्रत्याशी ऊपर गुपचुप तरीका ले सर्वे करवाना घलो के शुरू कर चुके हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरा होए में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के उपस्थिति में आयोजित जनादेश पर्व के संग ही छत्तीसगढ़ भाजपा अवैया नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तैयारी शुरू कर दे। भाजपा हाईकमान और संगठन सब मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि ला अपन अपन क्षेत्र में ज्यादा ले ज्यादा समय बिताए के नसीहत दे। एक अलावा मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता ला तवज्जो देबर घलो कहे है। सबो जनप्रतिनिधि ला ये घलो निर्देश दे है कि साय सरकार के महतारी वंदन, प्रधानमंत्री आवास और भूपेश सरकार के घोटाला भ्रष्टाचार से लेके साय सरकार जौन प्रकार से एक्शन करत है, हर कार्यक्रम में चर्चा कराए और डबल इंजन के सरकार के योजना के हितग्राही ला पार्टी ले जोड़ के रखे। एक अलावा नगरीय निकाय चुनाव लेके जौन जिला में वार्ड के आरक्षण हो चुके हैं, वहां जीते योग्य प्रत्याशी के नाम में पार्टी संगठन के लोगन गुपचुप तरीका ले सर्वे घलो करा थे। माननीय विष्णुदेव साय के 1 साल पूरे हो चुके हैं और नगरीय निकाय क्षेत्रों में, पंचायतों में बहुत व्यापक काम हुए, विकास के काम हुए और हमारा उद्देश्य सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं को जीतने का है, नगर पंचायत को जीतने का है, लेकर काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में मैसेज बहुत अच्छा है। बीजेपी के रणनीति पर कांग्रेस के कहना है कि अच्छा है, नगरीय निकाय चुनाव के पहली भारतीय जनता पार्टी ला जनता के सुरता आ गए। भाजपा के मंत्री, सांसद, विधायक जब जनता के बीच में जाही तब जनता ओकर ले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बेरा करेगे वादा के हिसाब मांगी। तत्काल इलाज करके दवाई देती थी। वो स्वास्थ्य एम्बुलेंस कहाँ पर है, स्वास्थ्य केंद्र मोहल्ले वाइज खोले गए थे, उनकी स्थिति क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जनता के बीच में हम लोग जाने वाले और जनता के बीच के जहन के सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाकर करेगी।
बीजेपी ला जौन जीत विधानसभा लोकसभा चुनाव में मिले है का नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मिल ही ये तो समय ही बताई। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। यदि कांग्रेस में विलय बर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रेणु जोगी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष PCC चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ला जिन पत्र लिखे हवाए एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि विलय बर पत्र आए है मीडिया के माध्यम ले मालूम हो है अब पार्टी गुण और दोष के आधार में एकर ऊपर विचार करिए केंद्रीय नेतृत्व के प्रवेश समिति और स्टेट लीडर के ऊपर जानकारी दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव तको के ऊपर अपन बयान देते हुए कही है कि कांग्रेस में अंदर बाहर के खेल हमेशा से चले आते हैं न जाने ये मामला में भी आगे का हो ही। उन्होंने आवेदन दिया है जो मीडिया के माध्यम से मैंने देखा और उसके प्रवेश को लेकर साथियों के क्या विचार हैं ये तो पार्टी के नेतृत्व को जो स्टेट लीडरशिप है और सेंट्रल लीडरशिप है इसको अवगत कराएंगे लोग और उसके बाद डिसीजन होगा। अभी हम लोग विचार करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उनको ही बुलाएंगे कि किन किन परिस्थितियों में बाहर गए हैं। अगर उनसे मान लो गलती हो गई है जो क्षम्य है जो क्षमा किया जा सकता है ऐसे लोगों को हम कांग्रेस में प्रवेश देंगे। देखिए ये कांग्रेस में तो हमेशा से चलते रहा है, अंदर बाहर का खेल हमेशा चला है और न जाने इस मामले में भी आगे क्या होगा। यदि कांकेर ले बड़ी खबर आपने बता दें जी हाँ मनकेसरी गांव में तेंदुआ के दहशत नजर आते हैं। ग्रामीण के घर में तेंदुआ घुसे हवाए पालतू कुत्ता तेंदुआ ले कौन तरह ले भिड़िन है ये सीसीटीवी कैमरा में तक कैद हुई है। सल्ला गांव इलाका में तेंदुआ के आमद होत हवाए ये तस्वीर आप देखा तस्वीर में देखे जा सकते कि कौन तरह ले तेंदुआ है एक घर के अंदर घुस गई रही से बताया जाते कि घर में जिन पालतू कुत्ता रही से वो तेंदुआ ले भिड़ी से जकर बाद तेंदुआ वहां ले भागी से अगर नहीं भागते तो हो सकते कि ऊपर हमला कर दे रही। सीसीटीवी में ये पूरा घटना कैद हो है। ये तस्वीर एक दरी फिर आप मला दिखातन कि कौन तरह ले तेंदुआ घर के अंदर घुस गई रही से लेकिन घर के पालतू कुकुर तेंदुआ ले भिड़ के ओला ना सिर्फ भगई से बल्कि अपन परिवार के अपन घर वाला मन के रक्षा तको करी से। मनकेसरी गाँव की तस्वीर है तेंदुआ की दहशत है हालांकि वन विभाग अलर्ट तक जारी करेगा। बाद रायपुर ले अंबिकापुर पर नवा विमान शुरू पहली उड़ान भरे सांसद चिंतामणि महाराज रहीन पहली यात्री। नारायणपुर के डीहीपारा ओक पार के जंगल में आईडी ब्लास्ट जवान मनला नुकसान पहुंचाए पर नक्सली मन लगाए रही आईडी। बस्तर में जिला युवा कांग्रेस शहर और ग्रामीण करेन कलेक्टर के घेराव बारदाना के कमी ला लेके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जांजगीर के वकील मन SDM ऑफिस खोले के मांग ला लेके करेन कलेक्ट्रेट के घेराव मुख्य गेट के आगू जमकर करेन नारेबाजी। बलरामपुर में मवेशी तस्करी के खिलाफ पुलिस के बड़का कार्रवाई पिकअप वाहन जब्त। पखानजूर में एक दरी फेर IBC 24 की खबर के असर मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के घूमत युवक ऊपर एक्शन 19 प्रकरण में 21,500 रुपया के वसूले। ड्रामा पोस्ट मास्टर के घर के बाहर खड़े कार में लगी आग कार पूरा तरह ले जल के खाक। भिलाई के एक घर में शॉर्ट सर्किट ले लगी आगी 5 लाख कैश सहित सोना के जेवर जल के हो इस खाक। कवर्धा में एथेनॉल ले भरे कैप्सूल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटे शराब समझ के बोतल में भरे लोग। सूरजपुर में एक शिक्षक के भरोसा संचालित होते स्कूल शिक्षकों पर जन दोनों परेशान। रामानुजगंज में 2 दिन ले आमरण अनशन में बैठे युवक ला पुलिस ली हिरासत में युवक के समर्थन करत लोगन और पुलिस के बीच झूमा झटकी तक हो। पेंड्रा में श्याम महोत्सव के आयोजन के पहली दिन निकली श्री श्याम निशान यात्रा। जसपुर में विनोबा ऐप के जरिए स्कूल में नवाचारी शिक्षक मन ला दे जाते प्रोत्साहन उत्कृष्ट कार्य पर 14 शिक्षक सम्मानित। जशपुर के PM श्री केंद्रीय विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस के आयोजन मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर हुई शामिल। महासमुंद के कुसमी और साले भाटा गांव में घुसे हाथी के फुटेज CCTV कैमरा में कैद सूचना मिलने के बाद वन अमला पहुंचे। हमार बानी हमार गोट में आज बर अतके फिर आगू आपन देखो छत्तीसगढ़ के बाद पुनीत पाठक के संग मुलद विदा जय जोहार।